दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मिस्टर मीट हमें मारना चाह रहा है। गुप्ता जी भागिए, मिस्टर मीट इधर ही आ रहा है। सब्सक्राइब करो। आज तो काफी समय हो गया घर जाने में, और तो और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। मिश्रा जी अपने घर जा रहा है, तभी उसकी नज़र आइसक्रीम वैन पर पड़ती है, जहाँ कई सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। I caught all the kids, the stupid chubby kids. Look at them in their cage. I caught all the kids, the bad stupid kids. Now some ice cream will be made. Oh, we're going to squeeze some kids today. We're gonna squeeze the chunk clubby ones. We're going to squeeze some kids today. We're gonna make some ice cream fun. अरे वाह, आइसक्रीम! आइसक्रीम खाने के लिए मिश्रा जी वैन के पास जाने लगता है, तभी उसका मोबाइल बजता है। फोन आने पर मिश्रा जी वहीं रुक जाता है और मोबाइल निकालता है। हाँ गुप्ता जी बोलिए, क्या हुआ? मिश्रा जी, कहाँ हो तुम? अभी तक वापस आए नहीं। गुप्ता जी मैं रास्ते में हूँ, मैं कुछ ही समय में आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाओ, क्योंकि शहर में बच्चे लोग गायब हो रहे हैं। बच्चे गायब हो रहे हैं? पर ऐसा कौन कर रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, अभी कुछ पता नहीं चला है, इसलिए जल्दी घर आ जाओ। ठीक है गुप्ता जी। ये क्या हुआ मिश्रा जी? गुप्ता जी, वो आइसक्रीम वाला बच्चों को जमा दिया है। क्या मिश्रा जी? फोन कट होने पर गुप्ता जी वापस से कॉल लगाते हैं, पर कॉल लगता नहीं है। ओह शिट, फोन तो लग नहीं रहा है। मुझे जल्दी मिश्रा जी के पास जाना चाहिए। ये क्या, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। ओ नहीं, मैं कैसे गुप्ता जी को बताऊंगा कि वो आइसक्रीम वाला बच्चों को अपनी वैन में रख रहा है? कहीं आइसक्रीम मैन ही तो किडनैपर नहीं? नहीं, मेरे रहते बच्चे किडनैप नहीं होंगे, मैं उन सभी को बचाऊंगा। मिश्रा जी स्कूटी को चालू करता है और तेजी से रॉड के पास जाने लगता है। स्कूटी का आवाज सुनकर रॉड पीछे घूमता है, तभी मिश्रा जी उस पर स्कूटी चढ़ा देता है। स्कूटी का टक्कर से रॉड और मिश्रा जी दोनों नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी को हल्की चोट लगी थी, इसलिए वह तुरंत उठ जाता है। आइसक्रीम मैन नीचे पड़ा है, इसलिए जब तक मैं इसे होश आता है तब तक मैं बच्चों को यहाँ से ले जाता हूँ। मिश्रा जी नीचे पड़ा बच्चा को उठा लेता है और धीरे से वैन में रख देता है। वैन में बच्चा को रखते ही मिश्रा जी उसका दरवाजा बंद कर देता है और फटाफट ड्राइविंग सीट की तरफ जाता है। मिश्रा जी वैन को लेकर डॉक्टर वाइट का लैब जाने लगता है, ताकि वह बच्चों को बचा सके, पर तभी रॉड को होश आ जाता है। रॉड अपनी वैन को जाता हुआ देखकर हंसता है, पर क्यों? अरे ये क्या, रॉड मिश्रा जी की स्कूटी में बैठ गया है। रॉड से पंगा लेकर वह बच्चा सही नहीं किया, अब मैं उसे भी पकड़ के आइसक्रीम बना दूंगा। रॉड अपने पैकेट से एक रिमोट बाहर निकालता है और उसका बटन दबाता है, जिसके बाद वह मिश्रा जी का स्कूटी से दूसरे रास्ते से निकल जाता है। इधर मिश्रा जी रॉड की वैन को ले जा रहा है, तभी वैन अचानक रुक जाती है। अचानक इस वैन को क्या हो गया? ये रुक क्यों गई? मिश्रा जी फिर प्रयास करता है वैन को चालू करने का, पर ऐसा होता नहीं है। लगता है वैन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, पर अब मैं सभी बच्चों को आइसक्रीम मैन के हाथों से कैसे बचाऊंगा?
मिश्रा जी वैन से बाहर आता है और विचार करता है। तभी उसकी नजर आगे पड़ती है जहां से आइसक्रीम मैन इधर ही आ रहा था। ओ सीट सीट सीट, आइसक्रीम मैन तो इधर ही आ रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रॉड दूर से ही देखता है कि उसका वैन रुका हुआ है, इसलिए वह हंसते हुए आगे बढ़ रहा है। मेरी वैन मेरी रिमोट से भी कंट्रोल होती है, इसलिए वह बच्चा मेरी वैन को नहीं ले जा पाया। रॉड देखता है कि वहाँ वह बच्चा नहीं है, इसलिए वह वैन के पीछे जाने लगता है। रॉड वैन के पीछे जाकर देखता है जहाँ उसे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता है। वो बच्चा मेरी मेहनत बेकार कर दिया, पर मैं रॉड हूँ रॉड, वो बच्चा मुझसे बच नहीं सकता। अच्छा, इसका नाम रॉड है और इसकी हंसी बहुत ही डरावनी है, पर यदि मैं पकड़ा गया तो मैं भी इन बच्चों की तरह बर्फ में जम जाऊंगा। रॉड को मालूम था कि मिश्रा जी इतनी जल्दी तीनों बच्चों को लेकर ज्यादा दूर गया नहीं होगा, इसलिए वह जंगल की तरफ जाने लगता है। बाल बाल बच गया, रॉड जंगल की तरफ गया है, इसलिए यही अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। रॉड के जाते ही मिश्रा जी बाहर आ जाता है और साथ में तीनों बच्चों को भी बाहर निकाल लेता है। ये वैन तो चलेगी नहीं, पर अब मैं इन बच्चों को लेकर डॉक्टर वाइट के पास कैसे जाऊं? मिश्रा जी अपना दिमाग दौड़ाता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है। ये वैन नहीं चलेगी तो क्या हुआ, मेरी स्कूटी तो है ना। मिश्रा जी झट से बच्चे को उठा लेता है और अपनी स्कूटी में रखने लगता है। उधर रॉड जंगल में देखता है, पर मिश्रा जी का पता न चलने पर वह वापस अपनी वैन की तरफ जाने लगता है। इधर मिश्रा जी दो बच्चों को अपनी स्कूटी में रख लेता है और तीसरा बच्चा को उठाने के लिए जाने लगता है। अब आखिरी बच्चा को लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मिश्रा जी अंतिम बच्चा को उठाने वाला था, तभी सामने रॉड आ जाता है। रॉड! रॉड, मुझे नहीं जमाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बच्चे, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें भी इन बच्चों की तरह मैं तुम्हें जमा दूंगा। रॉड का बात सुनकर मिश्रा जी वहां से भागने का प्रयास करता है, पर तभी रॉड उसे भी जमा देता है। मिश्रा जी के जमते ही रॉड उसे उठा लेता है और अपनी वैन में रखने लगता है, पर ये क्या, गुप्ता जी तो रॉड को देख लिया है। मिश्रा जी! गुप्ता जी को अपनी तरफ आता देख रॉड जल्दी से मिश्रा जी को वैन में रखकर ड्राइविंग सीट की तरफ निकल जाता है। मिश्रा जी को बचाने के लिए गुप्ता जी रॉड को पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर तब तक में रॉड अपना वैन लेकर वहां से निकल जाता है। वो अजीब सा दिखने वाला कौन है, पर जो भी हो मैं उसे भागने नहीं दूंगा। गुप्ता जी अपनी पैकेट से ट्रैकर डिवाइस वैन में फेंक देता है, जो वैन में जाकर चिपक जाता है। अब वो वैन कहीं भी चले जाए मैं उसे खोज निकालूंगा, पर उससे पहले मुझे इन बच्चों को सही करना है, जो डॉक्टर वाइट कर सकता है। सभी बच्चे को नॉर्मल करने के लिए गुप्ता जी आखिरी बच्चा को उठाकर स्कूटी में रखने लगता है। उधर रॉड वैन को लेकर अपने आइसक्रीम फैक्ट्री में ले आता है। इस बच्चे के चलते मुझे 3 बच्चों को छोड़ना पड़ गया, इसलिए मैं इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा।
रॉड मिश्रा जी को उठाकर अपनी फैक्ट्री के अंदर ले जाने लगता है। उधर गुप्ता जी स्कूटी की मदद से तीनों बच्चों को डॉक्टर वाइट के पास ले आते हैं। डॉक्टर वाइट, ये तीनों बच्चे बर्फ में जम गया है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? गुप्ता जी के बोलते ही डॉक्टर वाइट एक हॉट गन निकालता है और उसकी मदद से तीनों को नॉर्मल कर देता है। तीनों बच्चे के नॉर्मल होते ही गुप्ता जी उन तीनों को घर जाने को बोलते हैं। गुप्ता जी, आखिर ये सब क्या है? उन बच्चों को बर्फ में कौन जमा दिया था? डॉक्टर वाइट, मुझे उसका नाम तो नहीं पता है, पर वो आइसक्रीम बेचता है और जब तक मैं उसे पकड़ पाता तब तक मैं वह मिश्रा जी को जमा कर अपने साथ ले गया है। क्या मिश्रा जी उसके कब्जे में है? हाँ डॉक्टर वाइट, पर मैं ट्रैकर डिवाइस उसकी वैन में लगा दिया था, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। ऐसा है तो चलो जल्दी से गुप्ता जी उस आइसक्रीम मैन को पकड़ के अच्छा सबक सिखाएंगे। रॉड को पकड़ने के लिए डॉक्टर वाइट हॉट गन लेकर गुप्ता जी के साथ निकल जाता है। उधर रॉड मिश्रा जी को लेकर केज के पास आता है, जहां उसे सभी केज खुला दिखाई देता है। केज को खुला देखकर रॉड इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि उसके पकड़े हुए कई सारे बच्चे गायब थे। रॉड से बच नहीं सकता कोई बच्चा, मैं उन्हें अपनी फैक्ट्री से बाहर जाने नहीं दूंगा। रॉड मिश्रा जी को केज में रखकर बच्चों को पकड़ने के लिए जाता है, जो केज से भाग गया है। उधर गुप्ता जी ट्रैकर डिवाइस की मदद से रॉड की फैक्ट्री आ जाते हैं। गुप्ता जी, ये तो रॉड की आइसक्रीम फैक्ट्री है। अच्छा, तो मिश्रा जी को किडनैप करने वाला रॉड है। कोई नहीं, उसकी करने की सजा आज उसे मिलकर रहेगी। मिश्रा जी को बचाने के लिए गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। इधर रॉड फैक्ट्री के अंदर बच्चों को खोज रहा है, तभी उसे चार्ली दिखाई देता है। रॉड को देखते ही चार्ली वहां से भागता है, जिसके बाद रॉड उसका पीछा करने लगता है। चार्ली भागते भागते वॉकी टॉकी में बोलता है, दोस्तों रॉड मुझे देख लिया है और वह मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी से मुझे बचा लो। चार्ली मोटा था, इसलिए वह भागते भागते गिर जाता है और उसके हाथ से वॉकी टॉकी भी नीचे गिर जाता है। बच्चे, रॉड से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चार्ली नीचे गिर गया था, इसलिए रॉड उसे बहुत ही आसानी से जमाने वाला था, पर तभी वहां माइक आ जाता है और वह अपने वॉकी टॉकी से रॉड पर वार करता है। माइक का वार से रॉड नीचे गिर जाता है, जिसके बाद चार्ली उसके साथ वहां से भागने लगता है। तुम बच्चे रॉड से बच नहीं पाओगे। रॉड अपना रिमोट बाहर निकालता है और उसका बटन दबाता है। इधर चार्ली और माइक भाग रहा था, तभी सामने मिनी रॉड आता हुआ उसे दिखाई देता है, जिसके बाद दोनों वहीं रुक जाता है। मिनी रॉड उसे झटका दे सकता है, जो उन दोनों को पता था, इसलिए दोनों पीछे घूमता है, जहां वह देखता है कि रॉड उसके नजदीक आ रहा है। चार्ली और माइक कुछ कर पाता उससे पहले ही रॉड उन दोनों को जमा देता है। रॉड दोनों को जमाकर वहां से ले जाने लगता है। पर उसे नहीं पता कि उनके दोस्त यह सब छिपकर कंट्रोल रूम से देख रहा है। जे बोलता है कि लिस, मैं चार्ली और माइक को बचाने जा रहा हूँ।
लीस बोलती है कि जे संभल कर जाना क्योंकि रॉड बहुत ही चालाक है। लीस की बात सुनकर जे वहां से निकल जाता है। उधर गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट रॉड का फैक्ट्री में घुस गया है जहां वे दोनों मिश्रा जी को खोज रहे हैं। गुप्ता जी, रॉड का फैक्ट्री तो बहुत बड़ा है, पर वह बच्चों को किडनैप क्यों कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर वाइट, पर जो भी हो हमें मिश्रा जी को बचाना है। गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट मिश्रा जी को खोज रहे हैं। तभी जे उन दोनों को अपने सामने देखता है, जिसके बाद वह तुरंत वहीं रुक जाता है। डॉक्टर वाइट, सामने कोई बच्चा है, लगता है रॉड इसे भी किडनैप कर लिया होगा। हाँ गुप्ता जी, तुमने सही कहा। गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट जे के पास जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। बातचीत में जे सभी बातें गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट को बता देता है। अच्छा जे, तुम घबराओ नहीं, अब रॉड हमसे बचेगा नहीं, हम मिलकर तुम्हारे दोस्तों को बचा लेंगे। हाँ गुप्ता जी, और साथ में मिश्रा जी को भी बचाना है। जे बोलता है कि चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है कि रॉड सभी को जमा कर कहाँ रखता है। जे का बात मानते हुए गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट उसके साथ जाने लगते हैं। उधर रॉड माइक और चार्ली को पिंजरा में कैद कर दिया है। इन दोनों को तो मैं पकड़ लिया, पर अब इसके दोस्तों की बारी है। बाकी दोनों को पकड़ने के लिए रॉड जैसे ही घूमता है तभी वहां जे आ जाता है। अपने सामने जे को देखकर रॉड हंसने लगता है क्योंकि रॉड उसे ही पकड़ने जाने वाला था। बच्चे, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, अब तुम्हें मैं फिर से पकड़ लूंगा। जे बोलता है कि रॉड, तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। जे के भागते ही रॉड उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। रॉड जैसे ही उस कमरे से बाहर जाता है तभी वहां गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट आ जाता है, जहां वे दोनों मिश्रा जी, चार्ली और माइक को जमा हुआ देखते हैं। डॉक्टर वाइट, तुम जल्दी से इन तीनों को ठीक करके इस आइसक्रीम फैक्ट्री से बाहर ले जाओ, तब तक मैं जे को बचाता हूँ और बाहर आता हूँ। ठीक है गुप्ता जी। डॉक्टर वाइट को समझाकर गुप्ता जी वहां से निकल जाते हैं। इधर रॉड जे का पीछा कर रहा था, तभी जे के सामने मिनी रॉड आ जाता है, जिसके बाद जे वहीं रुक जाता है। माइक की तरह जे भी फंस गया था, इसलिए उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कैसे बचेगा। जे देखता है कि मिनी रॉड धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है, इसलिए वह घबरा जाता है। बच्चे, तुम्हें भी मैं वापस से कैद कर लूंगा, जिसके बाद मैं सभी बच्चों को आइसक्रीम बना दूंगा। गुप्ता जी के रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे रॉड। जे, जल्दी से इधर आओ। मिनी रॉड का झटका देने से पहले ही जे गुप्ता जी के साथ जाने लगता है। उधर डॉक्टर वाइट मिश्रा जी के साथ माइक और चार्ली को ठीक करके आजाद कर चुका है। डॉक्टर वाइट, गुप्ता जी कहाँ है? मिश्रा जी, गुप्ता जी इन दोनों के दोस्त को बचाने गए हैं। दोस्तों, मैं आ गया। अपने दोस्त को सही सलामत देखकर जे खुश हो जाता है। गुप्ता जी, हम सब ठीक है, इसलिए चलिए हम सभी यहाँ से निकलते हैं। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो रॉड फिर से हमें पकड़ लेगा। सभी वहां से निकलने ही वाला था, तभी रॉड वहां आ जाता है। गुप्ता जी, रॉड तो यहाँ आ गया, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मिश्रा जी, घबराओ नहीं, डॉक्टर वाइट है ना हमें बचाने के लिए। गुप्ता जी डॉक्टर वाइट को इशारा करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर वाइट अपने गन से रॉड पर वार करता है। डॉक्टर वाइट का गन से रॉड डर के मारे भाग जाता है, जिसके बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। सभी जल्दी वहां से भाग रहा है, तभी जे अपना वॉकी टॉकी बाहर निकालता है और लीज को निकलने को बोलता है।
जे का बात मानते हुए लीज भी कंट्रोल रूम से निकलती है। सभी रॉड का फैक्ट्री से बाहर आ जाता है, पर ये क्या, रॉड उन्हें पकड़ने के लिए इधर ही आ रहा है। दोस्तों चलो जल्दी से रॉड का वैन में बैठ जाओ, हम सभी यहाँ से निकलने वाले हैं। गुप्ता जी के बोलते ही सभी वैन में बैठ जाता है, जिसके बाद सभी वहाँ से निकल जाता है। मैं तुम बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों आपको आइसक्रीम हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ज़रूर बताएं आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है।